हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ HEG लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है, और डे के चार्ट में ये जो आपको ग्रीन कलर की एक बड़ी सी कैंडल नजर आ रही है, आज की कैंडल यानी कि 4 दिसंबर की ये कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 18% की तेजी देखने को मिली हुई है, और एंड में जो स्टॉक का प्राइस है 16.20% के गेन के साथ यहाँ पर क्लोजिंग होती है। यहाँ पर अगर आप इस कैंडल को देखें और इसके नीचे जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल को देखें, तो करीब 2 दिन में इस स्टॉक ने 35% का रिटर्न दे दिया है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कि आज के दिन में जो ओपनिंग प्राइस कहाँ पर रहा है इस कैंडल का। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक की ओपनिंग होती है 505 रुपये में, और हाई लगाया है 595 का, और लो है 500 रुपये का, और क्लोजिंग हुई है 581.65 रुपीज़ की। और पूरे दिन भर में 81 रुपीज़ की यहाँ पर तेजी देखने को मिली हुई है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है कि ये कंपनी क्या काम करती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। अब ये आप बोलेंगे कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। देखिए, इनका यूज किया जाता है जो लोहे हो गए और स्टील जो पदार्थ होते हैं, उनको पिघलाने में इस जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होता है उसका यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम कितना आया है। देखिए, आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 45.55 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप वॉल्यूम को देखें प्रीवियस डे के मुकाबले या काफ़ी पीछे अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं, तो यहाँ पर आज के दिन में जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। आज के दिन में ये स्टॉक मेरे सेटअप में आया हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। बात कर लेते हैं कि 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज क्या निकल कर आ रहा है। देखिए, इस समय जो 50 डेज़ का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो है 454.20। अगर 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो वो निकल कर आ रहा है 434.35। और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात की जाए तो वो है 428.77। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो अभी का प्राइस है अपने 50, 100 हो और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं RSI की बात करूँ तो RSI इस समय जो है इसका 60 से अबव चल रहा है। बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए इसके क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 480.65। 480.65 इसके लिए जो एक पहला यहाँ पर सपोर्ट निकल कर आ रहा है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस स्टॉक के अंदर 2 दिन में 35% की जो है तेजी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि जो स्टॉक का प्राइस है वापस नीचे की ओर को रिट्रेस करने आए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का जो प्राइस है 2 दिन में जो है 35% यहाँ से बढ़ चुका है। तो ये इस लेवल पर यहाँ पर मुझे किसी भी तरह की कोई फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है। जब स्टॉक का प्राइस एक बार जो है इस एंट्री को हो सकता है कल के दिन में फिर एक अपसाइड की मूवमेंट दिखाए, उसके बाद अगर नीचे की ओर को यहाँ कहीं पर आसपास आता है, तो रिट्रेस करने जब नीचे की ओर को आएगा तब इस स्टॉक के अंदर अब फ्रेश एंट्री बन सकती है। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बाई करने की सोच रहा है, तो हाँ, यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। लेकिन अगर कोई पर्सन शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेके चल रहा है, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पर मुझे कोई फ्रेश एंट्री नजर नहीं आ रही है आज के दिन में। जब स्टॉक का जो प्राइस है एक बार नीचे की ओर को रिट्रेस करने आए, तब यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर 18% की तेजी हुई है, और प्रीवियस डे और को देखेंगे तो टोटल 35% की तेजी देखने को मिली है। तो वापस अगर नीचे की ओर को रिट्रेस करने अराउंड जो है 480 के आसपास आता है, या आप 480 से या 434 के आसपास, या 480 से लेकर 450 के बीच में अगर स्टॉक का प्राइस आता है, तो यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है। फिलहाल अभी जो लेवल है 581, यहाँ पर जो है फ्रेश एंट्री बनाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो पहला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 480.65। अगर स्टॉक का प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर को आता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 428.77। 428.77 इसके लिए जो है यहाँ पर दूसरा जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 399। 399 इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, जो कि यहाँ पर तक स्टॉक का प्राइस अभी आने की पॉसिबिलिटी मुझे कम नजर आ रही है। अपसाइड में बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस इसके नजर आ रहे हैं। ऊपर की ओर को बात करें तो जो स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है, पहला जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 609 रुपये 65 पैसे, यानी कि 609 तक स्टॉक का प्राइस जो है जा सकता है। जैसे स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है और 1 से 2 दिन इसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करता है, तो जो नेक्स्ट स्टॉक का जो प्राइस रहेगा यानी कि टारगेट 2 जो निकल कर आ रहा है वो है 645.70 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को जूम करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इस चार्ट को जूम करता हूँ, तो आपको कुछ इस तरह का ये चार्ट देखने को मिलेगा। और आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से अराउंड जो है 2018 से इस स्टॉक ने अपने हाई को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। ये जो आपको जो लेवल नज़र आ रहा है, अगर आप इस लेवल को देखेंगे तो ये 2018 के आसपास का जो हाई है। ये जो आपको ये कैंडल नज़र आ रही है ये 2018 का हाई है,
और अभी तक इस स्टॉक ने 2018 से अभी तक अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बॉटम बना, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर फिर एक बार जो है दोबारा बॉटम बनने की कोशिश हुई है और यहाँ पर और आज के दिन में क्या करा है इसने, स्टॉक ने ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर क्या हुआ है, सस्टेन किया हुआ है और हो सकता है कि कल के दिन में या 1-2 दिन में स्टॉक का प्राइस वापस इसको जो है रिट्रेस करने आएगा और जब ये स्टॉक का प्राइस रिट्रेस करने आएगा तब यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बन सकती है और वहाँ पर जो स्ट्रिक्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये लेवल रहेगा। ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर अराउंड जो है 428 के आसपास, ये जो एक लेवल है यहाँ पर, ये इसके लिए एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। वैसे अपसाइड के बारे में बात करूँ तो स्टॉक का जो प्राइस है लॉन्ग टर्म में जो है 700 तक जाने की मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो अगर आप इस लेवल को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो अराउंड जो स्टॉक का जो प्राइस है कम से कम जो है 700 तक ये स्टॉक का प्राइस आने वाले 1-2 महीने में या हो सकता है 4-5 महीने में या 6 महीने में स्टॉक का जो प्राइस है 700 तक जा सकता है। अभी के तौर पर जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो है 609 रुपये और जो सेकंड टारगेट है 645 रुपीज़ का यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। एक बार मैं आपको इस चार्ट को मंथली चार्ट में भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पे जैसे ही आप देखते हैं, ये देखिए आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर बॉटम नज़र आएगा। ये फर्स्ट बॉटम है, ये फर्स्ट बॉटम है और ये सेकंड बॉटम है। अब आज के दिन में इस स्टॉक ने इसको जो है ब्रेक करने की कोशिश की है और ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर क्या हुआ, सस्टेन हुआ है। सस्टेन होने के बाद जब यहाँ पर 2-3 दिन अगर इसी के लेवल के ऊपर रहता है और ये यहाँ से रिट्रेस करने नीचे की ओर, अगर रिट्रेस करने के बाद फिर इस स्टॉक के अंदर एक तेज मूवमेंट आपको फिर दोबारा देखने को मिल सकती है अगर स्टॉक का प्राइस यही इसी लेवल पर रिट्रेस करता है और इस जो लेवल है 480 के लेवल या नीचे के लेवल को जो है 422 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तो वापस स्टॉक के अंदर एक अपसाइड देखने को मुझे नज़र आ रही है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।